ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, मतलब सोसाइटी के जो मेन लीडिंग रोड है वो ठीक नहीं है, और रोड जो ऐसे है उसमें ड्रेनेज सिस्टम ढंग का नहीं है। ड्रेनेज की वजह से रोड आए दिन खराब होते हैं, स्कूल बसेस आने को मना कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। कनेक्टिविटी वही मेन लीडिंग रोड जो है वो उसका कंडीशन आए दिन खराब रहती है। मेन रोड से जो रास्ता है वो सबने मिलके बनवाया है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, तो वो एक चैलेंज है। अब आप आते होंगे तो देखते ही होंगे कि ना कोई नाली है रोड के चारों तरफ, ना कुछ, और जब तक ये प्लॉट सेल नहीं हो रहा है तब तक के लिए वो रोड है। जिस दिन वो सेल हो गए तो वो लोग बनवाएंगे नहीं बनाएंगे वो नहीं पता। और जब भी ये बनी थी तब भी सबने कॉन्ट्रीब्यूट करके बनाया था। यहाँ सबसे प्लस क्या है, यहाँ लाइट पे बिल्डर का कंट्रोल नहीं है, सीधे गवर्नमेंट से लाइट आती है, तो आपको गवर्नमेंट को ही बिल पे करना। तो एक प्लस ये है आपके पास कि आपको कोई ज़बरदस्ती के चार्जेस नहीं है, कोई डीजी सेट नहीं है जो सोसाइटी के लिए होता है तो वो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई इशू भी नहीं है। पार्किंग घर के सामने आपकी जगह होगी, वहाँ पार्क कर लो। रोड काफ़ी अच्छी है 28 फीट की, तो वहाँ ईजी है। इतनी अच्छी रोड तो शायद ही आपको मिलेगी। सिक्योरिटी तो हम खुद से मैनेज करते हैं, अब बिल्डर का उसमें रोल नहीं है, तो हम खुद से, हमारी गार्ड है, उनको हम ही पे करते हैं। हमने एक एजेंसी हायर कर रखी है, उसके थ्रू चलता है। मेंटेनेंस चार्जेस अब जैसे यहाँ पर हम लोग का 2500 पर मंथ। हमारा क्लब हाउस है जिसका प्रोसेस नेवर एंडिंग है, अब ऑलमोस्ट फिनिश पे है, पर कब तक पूरा होगा किसी को नहीं पता। यहाँ लाइट अंडरग्राउंड है, आपको एक भी वायर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो रोड है वो बिल्कुल क्लीन है। मेंटेनेंस ठीक है, मतलब कि ये सब भी हम लोगों ने खुद से ही किया है। मेंटेनेंस में भी ना, मतलब कि हम लोग जो कचरा वाला आता है या जो भी है, ये सब हमारे थ्रू ही है। बिल्डर कुछ नहीं किया है। क्लब नहीं है, बच्चों के लिए कोई एमिनिटीज जिसको आप कहते हैं क्लब हाउसेस नहीं है, और स्विमिंग पूल का एरिया है, रीडिंग है, इंडोर गेम्स हो सकते हैं, वो सब जो होना चाहिए एज अ सोसाइटी में, कि ये सब चीज आजकल बेसिक एमिनिटीज में आती है, तो जो बेसिक एमिनिटीज है वो नहीं है। ये जो जगह है ना जहाँ पे अभी ये सोसाइटी बेस्ड है, इसके विद इन 2 किलोमीटर्स हर एक चीज आपको अवेलेबल है। लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट मॉल्स, इफ यू टॉक अबाउट एनी ब्रांड, डजंट मैटर आप वो फूड के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप क्लोथिंग के बारे में बात कर रहे हो, या फिर बच्चे के मतलब जो प्ले जोन है उसके लिए बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज नियर बाय। कॉलेज की बात करोगे तो कॉलेज तो ठीक है, तो कॉलेज के तो बच्चे फिर भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन स्कूल यहाँ पे 4 स्कूल है जो कि अच्छे स्कूल्स हैं, तो बच्चों के लिए पढ़ाई के मामले में कोई इशू नहीं। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है, मीन्स आप बहुत ही बढ़िया नहीं कह सकते, ठीक ठीक ही है। बाकी इंटरनल कोई समस्या नहीं है। हमें बिल्डर से कोई ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिला नहीं है ना। बिल्डर हमें घर दे के चला गया वो, और सबसे बुरा जो हाल है यहाँ पे रोड का है, जो कनेक्टिंग रोड है हमारा यहाँ से इस रेसिडेंस से किंगसन विला से आपके निराला तक, ये रोड स्पेशली हम लोगों ने पैसे भी दिए इस रोड को बनाने के लिए। रोड एक बार बनी भी, इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि इस रोड पे सही हुआ नहीं। फीडबैक वाइज बताऊं तो एमिनिटीज के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, और बिल्ड क्वालिटी कह सकते हैं कि पिलर्स मजबूत है, लेकिन जो प्लास्टर है वो थोड़ा लो क्वालिटी का है। बाकी पार्किंग की समस्या भी है, क्योंकि सच गाड़ियाँ एक से ज़्यादा भी हैं लोगों के पास में, स्कूटी भी है, बट स्पेस जो है वो नॉमिनल सा है कि आप एक स्कूटी या बाइक ही खड़ी कर पाएंगे, ज़्यादा स्पेस है नहीं। और बाकी एमिनिटीज ना क्लब हाउस है और ना रोड्स हैं। आप जब एसकेएस स्कूल से यहाँ आओगे तो आपको रोड्स के नाम पे मतलब गड्ढे और धूल मिट्टी ही मिलेगी, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, पॉल्यूशन की बात करूं तो पास में नाला बहता है, यहाँ मॉस्किटोज बहुत सारे हैं, शाम के टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, धूल इतनी है क्योंकि रोड नहीं है, कच्ची रोड है तो धूल बहुत ज़्यादा है। एवरेज मिडिल क्लास फैमिली जिसको घर जमीन से मकान चाहिए उसके लिए ठीक है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रह सकते हैं। बट जिसको लग्जरी चाहिए उसके लिए नहीं है, बट एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो सिक्योरिटी गेटेड है, मेन गेट पे सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, सिक्योरिटी इज फाइन, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आपको वहाँ मेन गेट पे एंट्री करके आने देता है। अगर आप बोल दोगे कि हाँ मेरे यहाँ कोई आया उससे पहले मेरे को फोन करो, तो गार्ड फोन भी करते हैं।